गांव चेनार में परगटिया और राम पदारत पाए। माला फेरी है रामा पीर री जद हरी मिल्या खुदिया। आप सभी को साथ में लेकर एक सात्विक रचना, क्योंकि नाचना गाना देखना ताली बजाना ये अलग है, कुछ भाव अलग होते हैं। और गुरु महाराज को भाव से याद करते हुए ये वंदना लिखवे राम जी ने माला फेरी है, उसी माला की अनुमोदन उनकी माला से वो तिर गए। कोशिश करेंगे हम कि उनके एक मोती तक भी पहुंच जाए तो हमारी भक्ति सफल होगी। बोले अरे लिख मोजी तो माला फेरी गए अमर पुरारे माए। राधे हाथ एक बार सभी लोग चाहूंगा जितने लोग गाते हैं। लिख मोजी तो माला फेरी गए अमर पुरारे माए। अरे अमर पुरारे माई सतगुरु अमर पुरारे माई। अमर पुरारे माई की गुरु सा अमर पुरारे माई। बोझ तुम्हारा फेरी गए अमर पुरारे माई। सतगुरु सा माला फेरी गए अमर पुरारे माई। भजन में इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं ये गुरु महाराज का, क्योंकि संसार में इतने लोग हुए 36 कौम है, 36 कौम है। 36 कौम में एक हमारी माली कौम भी है। और इस माली कौम में 36 कौम में सिर्फ 2 कौम को यह अवसर मिला है जिनके समाज में ऐसे संत पैदा हुए जिनके नाम के पीछे राम पलट करके दास हुआ। और वे सिर्फ कौन, एक तो माली समाज और एक चौधरियों में सिरवियों में भी सिर्फ सैनचा सिरवी जिनमें ईश्वर दास जी महाराज पीपलास गांव में हुए हैं। उसके अलावा किसी को राम के अलावा दास लगाने का शब्द दास सिर्फ वैष्णव जाति वाले लगा सकते हैं। तो भगवान जिनका दास हो गया, हमें गर्व है उस जाति के अंदर धर्म लेने का, जन्म लेने का। और उस जाति के अंदर ऐसे गुरु महाराज हमारे उत्पन्न हुए। जो सच्चे भक्त हैं गुरु महाराज के एक बार हाथ उठाने चाहूंगा सीधे सीधे। एक भी हाथ नीचे रहेगा मतलब कि आप अब देख लो कौन कौन माली है वो तो हाथ खड़े कर दो जो गुरु महाराज के भक्त हैं। और नहीं माली हो तो ऐसा अपने अपने गुरु महाराज के नाम से हाथ उठा दो। और एक बार सीधी सी ताली इस कैमरे में कैद करते हुए। सतगुरु सा तो माला फेरी है अमर पुरारे बागे। अरे गांव चनार में जन्म लियो गुरु रामो जी घर मागे। चनार में जन्म लियो गुरु रामो जी घर मागे। माता हर की मन रे माई, माता हर की मन रे माई। हर के मुस्काई सतगुरु सा गुरु सा माला फेरी है अमर पुरारे मागे। बोझ तो माला फेरी है अमर पुरारे मागे। सबसे पहले रामू जी सोलंकी के घर चैनार में लिखवे राम जी महाराज का जन्म हुआ। अब एक दोहा सुनना, वो दोहा भगवान राम के समय भगवान राम ने वचन दिया। लिखमा लाख बिनजिए किरोड़ी धज कहवाए। घर माली के अवतरिया राम पदारत पाए। भगवान राम की सेना जब रावण से युद्ध करने जा रही थी तो उस समय सेना को भोजन कराना था। सुनना मेरे बाली समाज के सभी बंधुओं से, माता बहनों से निवेदन, बहुत ज्ञान की बात, क्योंकि कभी कभी ज्ञान को भी सुनना सत्संग होता है। तो सेना को भोजन करना था। उस समय एक सेठ जी थे जिनका नाम था लाखो जी सेठ। लाखो जी सेठ
जिनके यहाँ कोई कमी नहीं थी, पर जब राम की सेना इतनी विशाल थी बंदर सेना के साथ में, उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान आप युद्ध में जा रहे हैं और मेरी ऐसी निवेदन की एक दिन मेरे घर पे भोजन करो। भगवान राम ने कहा, मेरी इस लाखों करोड़ों की सेना है और इस सेना को कैसे भोजन कराओगे? बोले, भगवान ये मैं नहीं जानता, बाकी आज शाम का भोजन के मेरे घर खा करके जैसा भी मेरे से बन पड़ेगा मैं प्रस्तुत करूंगा, वो खाना पड़ेगा, और कल सुबह आप रावण से लड़ाई के लिए चले जाना। अब उसने इतने प्रेम से कहा कि भगवान मना नहीं कर सके। भगवान ने हनुमान जी को कहा कि सबको बोल दो आज का भोजन शाम का ही। अब सेठ जी के घर में क्या हुआ? सेठ जी के घर में एक कढ़ाई मात्र, सेठ जी ने भगवान की परीक्षा करनी चाहिए, एक कढ़ाई के अंदर भगवान का भोजन बनाया और भगवान का हाथ लेकर के कहा, भगवान आप मेरे साथ चलेंगे। भगवान राम तो अंतर्यामी थे। भगवान राम को पता चल गया कि सेठ जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं और ये मेरा बड़ा भक्त है। सेठ जी ने भगवान राम का हाथ पकड़ा और हाथ ले जाकर कहा, प्रभु मैं तो कुछ जानो नहीं थे जानो रघुनाथ। उस दिन से आज भी राजपूत समाज के लोग जय रघुनाथ जी करते हैं, वो रघुनाथ था। उन्होंने हाथ लेकर के प्रभु का वो सिरे की जो कढ़ाई थी, उस कढ़ाई के अंदर भगवान का हाथ उसके अंदर टच करवा दिया। अब उसका प्रताप देखिए, लाखों की सेना और इतनी सी 5 या 10 किलो की कढ़ाई होगी, सबको पुरसा गया, वो भी भोजन कर लिया, वो भी कर लिया, पूरी सेना खाना खाने के बाद में भी कढ़ाई में भोजन इतना का इतना पड़ा रह गया जितना भगवान उस सेठ जी ने बनाया था। तब भगवान पति से प्रसन्न हुए, कहा सेठ जी तुमने लाखों को भोजन कराया गए, लिखमा लाख विनजिए, ये यहाँ की कमाई तुम्हें कलयुग में मिलेगी और कलयुग में तुम माली के घर में लिखमी राम के रूप में अवतार होगे और मैं रामदेव के रूप में अवतार लेकर के आऊंगा और तुम मेरी भक्ति करोगे और मैं स्वयं तुम्हारा दास होकर के तुम्हें वैकुंठ धाम ले जाऊंगा। तुम्हारा नाम लिखमी राम से पलट करके लिखमी दास हो जाएगा, जग में अमर नाम हो जाएगा। अब पहला पर्चा गाड़ियों को दिया मुसलमानों को, आरती और अजान साथ में होती। गाड़ी ताने पर चोदीनों का बचनार बागी, गाड़ी ताने पर चोर दीनों का बचनार मागी। बिना चाबी रे ताला खोलाया, बिना चाबी रे ताला खोलाया, रामा धनी खुद आई, लिख बूझी माला फेरी है अमर पुरारे मागे, सतगुरु सा माला फेरी है अमर पुरारे मागे। आज भी आप अमरपुरा जाए ना, चैनार गांव में एक भी मुसलमान नहीं। आज अजान होती थी मुसलमानों की, इधर हिंदुओं की रामदेव जी की पूजा। जैसे ही लक्ष्मी राम जी ने रामदेव जी की पूजा शुरू की, मुसलमानों ने अजान लगाना शुरू की, तो लक्ष्मीदास जी महाराज ने नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। पहले माइक नहीं थे मोहन जी, और माइक नहीं तो उनकी अजान दब गई जगाड़ों की आवाज में। तो मुसलमानों ने घोड़े लेकर के लक्ष्मी राम जी को मारने के लिए पीछे दौड़ा दिए। लक्ष्मी राम जी ने रामदेव जी को बोल दिया, बाबा आज तो आप अवेयर लेना, कल मैं जो होगा वो आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगा। घोड़े दौड़ने लगे, पर दौड़े कैसे? जहां खड़े उनके पांव वहीं चले, बाकी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सके। घोड़े रामदेव जी ने वहीं रोक दिया और लक्ष्मी राम जी पहुंच गए जागरण में। रात भर जागरण करी, वापस आए, सुबह पूरे गांव को इकट्ठा किया, मंदिर के ताला लगा दिया और बोला अगर हिंदू रहेंगे गांव में तो हिंदू और मुसलमान रहेंगे तो मुसलमान, पर शर्त एक है, ये गोसाई जी का मंदिर है, इसका ताला बिना चाबी के जो अपने भजनों से खोल देगा वो जाति के लोग गांव में रहेंगे और वो पूजा करेंगे। मुसलमानों ने भी अजान शुरू की, भक्ति की, पर कोई ताला नहीं खुला। लक्ष्मी राम जी ने तंदूरा लिया हाथ में, रामदेव जी को मनाना शुरू किया, भजन गाते गाते ऑटोमेटिक ताला खुल गया और लक्ष्मी राम जी महाराज को हिंदुओं को सेवा करने का अधिकार मिल गया। ये गुरु महाराज की कृपा हुई। तालियां बजाएं, आपको अच्छा लगा तो। अब दूसरा पर्चा, अरे अमरपुरा झुंझाड़ा मागी, सत्संग संग रे मागी, अरे अमरपुरा और गांव झुंझाड़ा, सत्संग संग रे मागी। एक जगह खुद भजन करता, एक जगह खुद भजन करता, दूचारा माँ फिर आई, अरे दूचारा माँ फिर आई, लिख बूझी माला मेरी है गांव अमरपुरा माई, लिख बूझी माला
फेरी गए अमर पुरारे मागे। महाराज की समय अभाव है, इसके बाद माता जी की रचना और माता जी की झांकी प्रस्तुत होगी, पर पहले गुरु महाराज का बड़ा सुंदर भजन। अब गुरु महाराज पधारे, एक जगह रामदेव जी ने भजन किए, दूसरी जगह स्वयं राम लक्ष्मी राम जी महाराज। अंत में हमारे समाज के लेखक कवि कलाकारों के भीष्म पितामह छबरलाल जी ने लिखा है, बाली छबर के गुरु लिखे मोची भक्ति करी गद भारी। बाली छबर के गुरु लिखे मोची भक्ति करी गद भारी। बाली रमेश कथा गुण गावे, बाली रमेश कथा गुण गावे, गुरु चरणा रे भाई, अरे गुरु चरणा रे मागी। लिखे मोची माला फेरी गए गावे अमरपुरा माए। अंतिम पंक्ति है, पर आप सभी लोग एक बार जागृत होकर के, एक बार सीधे सीधे हाथ ताली के साथ में बोलेंगे सभी जागृत होकर के गुरु महाराज के चरणों में सच्चे मन से। लिखे मोची तो माला फेरी है अमरपुरा रे माए। अमरपुरा रे मागी सतगुरु, अमरपुरा रे मागी, अमरपुरा रे माई गुरासा चनर गजरे माई। लिखी मोची सतगुरु सा तुम्हारा फेरी है अमरपुरा रे माई। सतगुरु सा तुम्हारा फेरी है अमरपुरा रे माई। गुरु अमरपुरा रे माही, इन शिवगन सुमेरपुर माही, इन मेरी माटी बड़ा माही, इन जोधाना रे माही, इन पाली नगर रे माही, इन भारत भूमि रे माही।